हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक कमेंट जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा और वो ये कि सर आप हर बार बताते हैं कि पिछला जन्म। तो यदि पिछला जन्म होता है तो फिर वो याद क्यों नहीं रहता? अगर पिछला जन्म होता तो हमको याद भी तो रहना चाहिए, है ना? तो एक गाना सुना होगा आपने हिमेश रेशमिया के, अगर आप फैन हैं तो एक गाना है कि तुम्हें भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं। और भी बहुत सारे गाने बने हैं कि तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, और जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। तो भैया क्यों चाह रहे हो किसी को भुलाना, क्या दिक्कत है? अभी आप देखोगे ना, मैंने देखे हैं, ऐसे मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, तो बहुत लोग ऐसे आते हैं। अभी जो मैंने काउंसलिंग करी जस्ट, उसमें भी यही क्वेश्चन था कि सर एक लड़की है जो मेरे जीवन में आई थी, है ना, अब वो जो है किसी और से शादी हो गई या वो चली गई, तो मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। तो क्यों भूलना है? रहने दो ना, क्या तकलीफ है? तकलीफ है, ये यादें जो होती है वो तकलीफ देती है, समझ रहे हो? तो अब आप सोचो कि भगवान जो है वो कितना बड़ा दयालु है कि हमारे इसके पहले के जो जन्म हुए, क्योंकि हम भूलना चाह रहे हैं ना चीज़ों को। तो अगर आपको याद रखने में इतना इंटरेस्ट है तो क्यों भूलना है? लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जिनको हम भूलना चाहते हैं लेकिन हम भूल नहीं पाते हैं। और जो लोग ये सवाल करते हैं कि पिछले जन्म का याद नहीं रहता, तो ईमानदारी से बताना, क्या इस जन्म का भी कोई 20 साल का हुआ होगा, कोई 30, कोई 40 साल का, तो इस जीवन में जो चीज़ें हुई आपके साथ, घटनाएं, क्या उनको भुला पा रहे हैं आप? कितने प्रयास कर रहे हैं उनके लिए, मेडिटेशन कर रहे हैं, सांस अंदर खींच रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, दुनिया भर के सारे तामझाम कर रहे हैं, काहे के लिए? बोले वो एक घटना हुई थी हमारे शादी में, जो है वो फूफा जी थे या वो अंकल जी थे या वो मौसा जी थे, उन्होंने ऐसा बोल दिया था, तो तब से हम उनके घर नहीं जा रहे, तब से हमारे बोलचाल बंद है। तो एक लाइन से बोलचाल बंद हो गई, थोड़ा सा उन्होंने कुछ कहा, क्या दिक्कत है? भूल जाओ उसको। अरे बस वही तो, जब जब वो दिखते हैं तब तब याद आ जाता है। तो ईश्वर जो है ना, वो हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, और वो कृपा ये है कि पिछला जन्म जो आपका रहा, जो भी था उसमें, उसको वो भुला देते हैं। अब भुला क्यों देते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका जीवन है, अब भुला क्यों देते हैं उसको भी सुनना। ये जो आपका जीवन है ना, ये एक यात्रा है। क्या है? यात्रा। और इस संसार में आप आए हैं पढ़ने के लिए, मतलब आप एक स्कूल के अंदर है और यहाँ पे आपके लेसन्स आप सीख रहे हैं। कुछ लेसन्स आप पिछले जन्म में सीख के आए। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो पैदा ही होता है मतलब, और उसको आप थोड़ा सा चिल्ला दो तो वो रोने लग जाता है, और उसको ऐसे पुच्ची पुच्ची करो, है ना, उसको प्यार करो तो वो हंसता है ना। फिर घर वाले वो देखो देखो हंस रहा है, देखो देखो हंस रहा है। तो उसको ये कैसे पता कि चिल्लाने पे रोना है और ऐसे प्यार करने पे हंसना है? उसको कहाँ से पता चल गया? उसको कैसे पता चला कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसी करता है वो, जो कोई उसको सिखाता नहीं, क्योंकि अभी तो वो कैसे सिखाएगा, छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो सब कुछ समझता है। कैसे समझ गया? क्योंकि इसकी लर्निंग हो चुकी है पहले। तो ऐसे हमारी आत्मा जो है, ये बहुत सारे लेसन्स पहले सीख के आई, समझ रहे हो? तभी तो इस जन्म में बहुत लोग महात्मा होते हैं डायरेक्ट, बचपन से ही, मतलब 10 साल की उम्र में ज्ञान आ जाता है। ये जिन चीज़ों के पीछे हम परेशान हो रहे हैं, दुनिया भर के परेशान, उनको वो कब से छोड़ चुके होते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। आपने अगर प्रेमानंद जी का वीडियो देखा हो तो उन्होंने क्या कहा कि मैं 13 साल की उम्र में घर से बाहर निकल गया। सोचो आप, यहाँ हम पढ़े हैं कि यार कोई मेरे से प्यार कर ले, है ना, कोई मेरे से ये कर ले, कोई मेरी इज्जत कर ले, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घूमने जाना है। यहाँ हम इन चीज़ों में पढ़े कि हमारे रिश्तेदार जो है वो हमको एक बार प्यार से पुकार ले जो कि कभी नहीं होने वाला है। हाँ, हो जाएगा। अगर आपने कुछ कर लिया ज़िंदगी में तो वो आपसे भले नकली में भी प्यार से बात करेंगे, पर करेंगे, असली तो नहीं करेंगे, उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है ना। लेकिन अगर ज़िंदगी में इंसान ने कुछ नहीं किया, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर पाए और आप अगर इन्हीं चीज़ों में फंस गए, इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा कह दिया, अगर किसी ने कुछ कहा है ना, तो आग लगनी चाहिए अंदर कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे। ऐसे थोड़ी कि इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, रोने लग गए घर पे बैठ के, रोए तुम्हारे दुश्मन। हम नहीं रोएंगे, हम कुछ करके बताएंगे। क्योंकि अगर आपसे ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ तो कोई भी मुंह उठा के कुछ भी कह देगा, कोई भी कहीं पे आपका मजाक उड़ा देगा, आपके घर वालों का मजाक उड़ा देगा, आप देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास में पैसा है, आप वहीं जहाँ आपका जनरली मजाक उड़ाया जाता था, जिन लोगों में, जिन शादियों में, और वहाँ अगर आप एक अपनी कार से जा रहे हो, बढ़िया ठाट बाट से जा रहे हो, पता है कि यार पैसा कमा रहा आदमी,
किसी की मजा लेके कुछ बोल दे आपके सामने, प्यार से बात करेंगे आपसे, नकली प्यार होगा वो, लेकिन प्यार होगा, समझ रहे हो? और वो उसमें बड़ा आनंद आएगा। तो इसीलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपके लेसन चल रहे हैं। तो बहुत सारे लेसन हम लास्ट बर्थ में सीख के आए, अब हमारी जो आत्मा है वो इस जन्म में आई, अब बहुत सारे ऐसे लेसन हैं। अच्छा, सबकी यात्रा अलग अलग है, सबकी जो यात्रा है ना वो अलग अलग है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको कभी गुस्सा ही नहीं आता, जो कभी चिढ़ता नहीं है किसी चीज़ से। जैसे मान लो कोई चीज़ होती है, मेरे साथ भी ऐसी, तो मेरे को बिल्कुल मैं नहीं चिढ़ता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ उसको, लेट गो कर देता हूँ, क्योंकि ये लेसन पहले कंप्लीट हो गया। मेरे को किसी चीज़ पे गुस्सा नहीं आता कि इसने ये कर दिया तो मैंने गुस्सा कर लिया, मेरे को आता ही नहीं, मैं करता ही नहीं, क्योंकि ये लेसन लर्न हो गया पहले। तो सबकी यात्राएं अलग अलग है, समझ रहे हो आप? कोई यात्रा में अभी बहुत पीछे चल रहा है तो उसको गुस्सा भी आएगा, वो चिड़चिड़ापन भी आएगा उसको, वो दुनियादारी में फंसा हुआ रहेगा, उसको किसी से फर्क पड़ेगा। जैसे जब मैं पढ़ रहा था तो अगर मेरा किसी ने मजाक उड़ाया होता है, ये सबके साथ होता है, तो मैं उस चीज़ पे इतना लोड नहीं लेता था कि बस उसको इस तरीके से मतलब मैं करता था कि मुझे कुछ करके दिखाए। रोता नहीं था बैठ के कि इन्होंने मेरे को ऐसा बोला तो क्यों बोला, क्योंकि ये लेसन लर्न हो गए पहले। तो हमारी जो आत्मा है ना, इसका विकास हो रहा है, ये सीखती जा रही है, सीखती जा रही है। अब सोचो कि अगर आपको भगवान पुराने जन्म का सब याद दिला दे, तो पहले ही तो हम इस माया से बाहर निकलने चाह रहे हैं। भाई इस जन्म में जो हम चीज़ों को देखते हैं वो कैसा, हम क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस दुनियादारी में जो भी चल रहा है उसको एक ड्रामे के रूप में देखूँ, बस ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, बस हाँ कि ये नाटक चल रहा है, जैसे मूवी देखते हैं ना ऐसे मूवी चल रही है, समझ रहे हो? और हम ये चाह रहे हैं कि भगवान हमको वो भी याद दिला दे पिछले जन्म का। तो पिछले जन्म में अगर आपको याद दिला दिया तो फिर वो पिछले जन्म वाले मम्मी पापा, और पता चला कि उसमें किसी से पैसे लेने थे, किसी को देने थे, दिए नहीं उसने, तो वो कलेश फिर नया, अरे तो पैसे दे, मेरे पिछले जन्म के बाकी है। और मान लो किसी से मित्रता थी, कोई गर्लफ्रेंड थी, मान लो उसकी शादी किसी से हो गई, तो कलेश हो जाएगा यार, ये क्या हो गया? मतलब दुनिया भर की टेंशन लेना है क्या आपको? बताओ आप। अभी तो ये जो है इससे हम बाहर निकलना चाह रहे हैं कि भगवान हमको ये भुला दे, जो हमारे जो पुराना जो था मैटर है ना, वो भूल जाएं, लेकिन हम भुला नहीं पा रहे, बार बार याद आ जाता है, नींद नहीं आने देता। तो क्यों भगवान को परेशान कर रहे हो? मान लो उन्होंने सुन ली कि ले बेटा, है ना, तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो भगवान क्या करते हैं कि इसलिए भुला देते हैं ताकि आप अपनी आत्मा को और आगे बढ़ा सको, इसके विकास को, इसकी यात्रा को, और आपके लेसन्स जो बचे हैं उनको कंप्लीट करो, पीछे वाले लेसन में मत घुसो।